है सिर पे। कोई भाषा ऐसी नहीं है कि आप हाँ करो कि ना करो, पता ही नहीं चल रहा है। खा भी रहे हैं, बल्कि खाओ नहीं, अब नहीं खाएंगे, खाए क्या मालूम क्या कर रहा है। एक बात तो पता है, आदमी को खिलाना चाहते कि नहीं चाहते, कोई हिसाब किताब नहीं। मैं मान के चलता हूँ कि इसे कलाकारों के दल के माध्यम से हमारे मालवा से विक्रमादित्य काल का, भोज काल का, अहिल्या माता के काल का, हमारी ये कदम कदम पर भाषा, ये जो हमारी अलग अलग प्रस्तुति करने वाले कलाकार, इन कलाओं के माध्यम से तो हम और गौरवान्वित होते हैं। 5000 साल पहले 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, सब में निष्णात होने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं मथुरा से चलकर उज्जैन आए थे, मालवा में आए थे। हमें इस बात का आनंद है, वो गौरवशाली परंपरा जिनके आधार पर ये हमारे राधा कृष्ण दिख रहे हैं, माथे पे बांध करके जो आनंद महसूस करता है, भगवान कृष्ण ने उसको धारण करके संस्कृति के प्रति आदर व्यक्त किया। भगवान कृष्ण की बहुत सारी लीलाओं में बहुत सारे संदेश छिपे हुए। कला के माध्यम से हम सब जानते हैं भोलेनाथ तो वरदान देने वाले हैं, और वो वरदान ऐसा दे दे कि भगवान ही मालिक। अब भस्मासुर को दे दिया, जिसके सिर पे हाथ रखे वही भस्म, सब अपनी खोपड़ी बचाते फिर रहे थे पूरे पृथ्वी पे, जिधर को जाए उधर लगेगा अब ये क्या करेगा तो मालूम नहीं। भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके हमारे मालवा में जो सीखा था, भगवान ने, विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके अपनी नृत्य कला के माध्यम से घूमते घामते खुद का हाथ खुद के सिर पे रखवा करके ये कला ने उस समय मान बढ़ाया, एक बीमारी को खत्म करने का इतिहास बनाया। ये गौरवशाली संस्कृति हमारे लिए अतीत के बहुत सारे प्रश्नों को लेके आती है, जिनके माध्यम से हम सदैव अपनी सनातन संस्कृति पे गर्व करते हैं। इतने प्रकार के हमारे देवी देवता हैं, कई बार जाने अनजाने हम भूल ही जाते हैं कि माता जगदम्बा पार्वती के अवतार है। क्या उनका विकराल रूप कालका माता का, नौ दुर्गा का, जहाँ वो भोली भाली पार्वती मैया जो पता ही नहीं चलता महादेव के मंदिर में बैठी है कि नहीं बैठी, इतनी शांति से वहाँ बैठी। लेकिन समय के साथ अपने भाव के प्रकटीकरण के आधार पर दुष्टों के दलन में दुनिया के अंदर जब अपना विराट भाव को लाते हैं, जब रौद्र रूप लाती, तो भगवान शंकर भी उनको काबू नहीं कर पाते हैं और आगे जाके लेटना पड़ता। जब पैर छाती पे आता है तो जगदम्बा को एहसास होता है कि ये क्या हो रहा है। उनकी अपने बाहर आने वाली जुबान से वो अपने उस मर्यादा का एहसास भी कराती है। लेकिन नरमुंडों की माला काल के प्रवाह में हमारी संस्कृति की तरफ हमारे लिए जो अवरोध बने, हमारी शक्ति की प्रतीक नौ दुर्गा, और आज इस देश के अंदर दुनिया के फलक पर सेना ने जगदम्बा का रूप दिखा करके दुश्मनों के जो दांत कट्टे किए, उनकी चौकड़ी भूल रहे, वो भूल गए कि कौन सी दुनिया में भारत के ऊपर हाथ डालना। भारत ने एक झटके के साथ अपनी 3 सेनाओं को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, वो मूल एक तरह से मूल मंत्र हो गया, हम किसी को नहीं छेड़ेंगे, लेकिन अगर कोई हमको छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। ये हमारे लिए परमात्मा की दया से वो समय हम हमारी आंखों के सामने देख रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े देश उस पहलगांव की निंदा भी कर रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की ताकत को भी मान रहे हैं। और क्या कमाल का समय चल रहा है। हमने तो वो सारे अस्त्र शस्त्र रामायण काल में, भगवान कृष्ण के काल में कि सुदर्शन चक्र भी चलता है और मार के वापस आ जाता है। अब आज हमने सुदर्शन चक्र तो नहीं देखा, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल का आनंद तो हमने देखा है। हमारे लिए अपनी आंखों के सामने टीवी खोलो और रावलपिंडी का एयरवेज स्वाहा एक एक करके जो आहुति डलती जा रही है, वो एहसास करा रही कि बदलते दौर में जिस प्रकार से भारत का मान बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है, शक्ति संपन्न भारत हो रहा है, तो दुनिया के लिए सर्वाधिक आदर का स्थान भारत पा रहा है। हमारे
हमारे लिए परमात्मा की दया से ये सभी प्रकार के कलाकारों के माध्यम से हमारे लिए परमात्मा ने मानव शरीर के अंदर वो सारे प्रकार के गुण दिए हैं, जिन गुणों के आधार पर हमारी संस्कृति दुनिया में कभी किसी का बुरा नहीं करती, जियो और जीने दो का संदेश देती है। वसुदेव कुटुंबकम के में उस भाग्य से सबको अपनी वसुधा का एक तरह से रिश्तेदार मानती, लेकिन जाने अनजाने हमारी अच्छाई को अगर कोई कमजोर हमको समझेगा तो हम सब उसका हिसाब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से सेनाओं ने बदला लिया। आओ मर्द के बच्चे हो, तुम धर्म पूछ रहे थे, अब तुम्हारे कर्म क्या, तुमको घर में बैठ के बता देंगे कि हमारे अपने उस प्रकार के निरपराध लोगों के लिए जो बेटी सुहागन होकर 7 दिन में अपने पति के साथ किसी जगह जा रही है, अपने उस बगीचे में बैठी हुई है और उसके साथ आपने जो व्यवहार किया, माँ के साथ बेटा बिछड़ा, पति के साथ पत्नी का संबंध तोड़ा, जिस प्रकार से नस्ल हत्या की थी, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के समर्थ सरकार ने अपनी सेनाओं के माध्यम से एक एक करके वो सारे आतंकवादियों का पिछले दशकों का हिसाब चुकता कर दिया, जो 10 साल पहले 20 साल पहले चूहे की तरह अपने बिलों में बैठे थे। मैं अपनी ओर से आज के अवसर पर मालवा उत्सव के माध्यम से भारत के उस गौरवशाली अतीत को स्मरण करते हुए अपनी आंखों के सामने हम सब देख रहे हैं, जिसके कारण से भारत की संस्कृति सदैव लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहती है। ये कला, ये उत्सव, ये व्यवस्था संसद की 25 साल से लगातार बनाए रखना मामूली बात नहीं है। मैं बधाई देना चाहूंगा सांसद जी, हमारे लिए ये आपने लंबे समय तक बना के रखा है। कई प्रकार के कलाकारों को देश भर से बुलाते हुए हमारी संस्कृति को समझाते हुए सच्चे में आपने लाल बाग को ये माणिक बाग में बदल दिया। मुझे इस बात का आनंद है। हमारे लिए आज के इस अवसर पर माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय महापौर पुष्पित भार्गव जी, माननीय सांसद गोलू भैया, माननीय हरि भैया हरिनारायण यादव जी, माननीय अध्यक्ष सुमित जी, माननीय विधायक रमेश मेहदोला जी, माननीय तीनू जैन जी, सब मित्रों के साथ और सारे कलाकार और सारे MIC के भाजपा के सारे नेतागण के साथ मैं आज जो बच्चों से मिल रहा था और जहाँ तिरंगा हिलाते हुए बच्चे अपने चेहरे की चमक से बता रहे थे कि ये जो पूरा देश का ज्वार फैला हुआ है, इसकी ही जरूरत है। हमें गर्व है सभी धर्मों ने मिलकर के देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से एकजुटता दिखाई है, दुनिया आश्चर्यचकित है। क्या ये वही भारत है 10-11 साल पहले कैसे हालात थे, लेकिन सभी दलों ने, सभी प्रकार के वर्गों ने, सारे लोगों ने एकजुटता के साथ दुनिया के अंदर भारत की ताकत का एहसास कराया। परमात्मा करे किसी की नजर नहीं लगे, भारत माता के बच्चे ऐसे और आगे बढ़ते रहे। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने जो दमखम दिखाया है, हम सबको गर्व है। मेरे साथ दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके आज के इस अवसर पर संकल्प करो, दुश्मन को जो सबक सिखाया है, भगवान करे दोबारा किसी की हिम्मत नहीं हो, हिम्मत हो तो ऐसी कीमत फिर चुकाए कि दोबारा किसी की हिम्मत नहीं हो। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अब पीछे आ जाओ,